हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे एक क्वेश्चन जो कि आ गया। तो देखिए, इसमें कहा गया है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन ट्रेवल टू 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बेंगलोर। देखिए, इसमें कहा गया है जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है एक डिस्टेंस को कवर करने में, जिसकी जो डिस्टेंस है 132 किलोमीटर का। ओके, और सीधी सी बात है, जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है वो पैसेंजर ट्रेन से कम टाइम लेती है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है उसको उतना कम टाइम लेती है। ये कोऑर्डिनेशन होता है, स्पीड और टाइम में अपोजिट रेशो बनता है। ओके, और उसके बाद कहा गया है कि इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन डैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, अगर एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की ज़्यादा हो, कितनी, 11 किलोमीटर पर आवर पैसेंजर ट्रेन से, वो ज़्यादा होगी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो अब आप ध्यान में रखिएगा, जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है पैसेंजर ट्रेन से। तो अब हमें इसमें फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन, मीन्स एवरेज स्पीड निकालनी है हमें पैसेंजर की भी और एक्सप्रेस की भी। तो हम इसको निकालेंगे। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। इसमें दो तीन बातें हैं कि जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है पैसेंजर ट्रेन से वो 11 किलोमीटर ज़्यादा है। 11 किलोमीटर प्रति घंटा मीन्स 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। टोटल डिस्टेंस है इसका 132 किलोमीटर, और जो है एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है 132 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में। टोटल ये बात कही गई है, आप ध्यान से पढ़िए और उसके बाद हम क्वेश्चन को करते हैं। आई होप आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन के आंसर पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन में, आई होप आपने अच्छी तरह से पढ़ा है और जो हिंदी में मैंने समझाया उसको समझा है। तो उसी के ब्याह पर हम मानते हैं सबसे पहले, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, तो कितनी मानेंगे दोस्तों इसे, क्योंकि हमें इसके भी आप पर ही करना है। तो x किलोमीटर पर आवर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस, भाई दो ट्रेन की बात है ना, पैसेंजर और एक्सप्रेस की। एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। ठीक है, उसकी एवरेज स्पीड ज़्यादा है, तो उसी के लिए हमने यहाँ पर x प्लस 11 लिया है। तो दोस्तों अब उसके बाद क्या करेंगे हम, अब उसके बाद करेंगे हम कि 132 किलोमीटर कवर करने में जो डिस्टेंस है, हमारा डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है कितना है 132 किलोमीटर, जिसको पैसेंजर ने भी कवर किया है और जिसको एक्सप्रेस ने भी कवर किया है। तो ध्यान से देखेंगे, टाइम टेकन, टाइम का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए, हमें डिस्टेंस तो दोनों में बराबर ही लेना है, पैसेंजर में भी और एक्सप्रेस में भी। 132 किलोमीटर पैसेंजर के लिए x किलोमीटर पर आवर स्पीड, और एक्सप्रेस के लिए x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए अब इसके आगे चलते हैं। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर, तो कितना आएगा दोस्तों, टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इसके लिए स्पीड क्या थी, x किलोमीटर। तो देखिए ऊपर डिस्टेंस आ गया और नीचे क्या आ गया, स्पीड। ये क्या आ गया, इतने घंटे लिए इसने। अब उसके बाद टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मैं ये डॉट डाल देता हूँ तो आप एग्जाम में ऐसा ना करें, ये समझाने के पर्पज से होता है, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर, क्या होगा 132 तो ऊपर आएगा, बट नीचे क्या आएगा इस बार x प्लस 11
और इतने घंटे लिए हैं, जो भी आएगा देखते हैं। अब करते हैं दोस्तों, इसने क्या बोला है, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर से कितने घंटे कम लेती है, उसको उस डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटा कम लेती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो देखिए, जब कोई ट्रेन ज़्यादा स्पीड से जा रही है किसी दूसरी ट्रेन से, तो वो टाइम कम ही लेगी भाई। जिसकी स्पीड कम है वो टाइम ज़्यादा लेगी। टाइम और स्पीड में अपोजिट रेशो बनता है। अगर किसी की स्पीड ज़्यादा है तो वो टाइम कम लेगी, और स्पीड कम है तो वो टाइम ज़्यादा लेगी। तो ऐसे ही जो पैसेंजर ट्रेन है हमारी, ठीक है, उसका टाइम ज़्यादा होगा एक्सप्रेस से, क्योंकि इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, है ना। इसकी स्पीड दे रखी है कि इससे ज़्यादा है 11 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे ही ध्यान में रखते हुए आगे करते हैं। देखिए अब हम इसे यहाँ पुट कर देंगे भाई। ये है पैसेंजर वाले का टाइम जो आया था, और ये है एक्सप्रेस का टाइम। ओके दोस्तों, और कितना ये जो टाइम है इससे कितना ज़्यादा है, एक। इसने क्या बोला है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर से 1 घंटा कम लेती है। इट मीन्स ये ज़्यादा लेती है और ये कम लेती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो अब सीधा सीधा कर देंगे। देखिए ये एक टेबल में नहीं आते हैं, तो क्या करेंगे, इनका डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे इससे, तो x प्लस 11 बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे कर देंगे, 132 से। ऐसे ही बीच में माइनस है, इस पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे x प्लस 11 से, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 132 से। अब 132 की मल्टीप्लाई करेंगे x में, कितना आ जाएगा दोस्तों, 132x आ जाएगा। उसके बाद 132 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 में, तो कितना आ जाएगा, 1452। देन माइनस ये क्या हो जाएगा, 132x हो जाएगा। ओके दोस्तों, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। x की मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, कितना आ जाएगा, 11x। और यहाँ तो 1 का 1 ही रहेगा। देखिए ये 132x प्लस का, ये माइनस 132x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, 1452 एंड अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1। अब इस पूरे की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो देखिए 1452 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आ गया। देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसको हम एक सिस्टम में बैठाएंगे तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें यहाँ पर इसका कोफिशिएंट देखना कितना है, 1 है। इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1452 से, कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर हम करें तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1452 ही आ जाएगा। इसको ब्रेक ऐसे नंबर में करना है कि इनका सब्ट्रैक्शन क्या बैठे या एडिशन क्या बैठे, 11। देखिए तो हमारे पास दो नंबर आते हैं 33 एंड 44। इनका सब्ट्रैक्शन या एडिशन बोले तो ये आएगा, ठीक है। कितना, अब यहाँ पर कौन सा नंबर बड़ा लेना चाहिए, हमें लेना चाहिए 44x एंड स्मॉल लेना चाहिए 33। तभी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी दोस्तों। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है x कॉमन। तो देखिए x प्लस 44 यहाँ बच जाएगा, यही उठा के हमें यहाँ रखना है। अगर किसी को यहाँ भी दिक्कत आती है तो मुझे बताएं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा जिसमें इसमें बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया जाएगा। अभी तो हम यहाँ एक तरीके से कर देते हैं, जो यहाँ पर लिखना होता है हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके, तो ये उनके लिए जिन्हें ये तरीका बिल्कुल समझ में आ चुका है। अगर कोई बिगिनिंग कर रहा है इसकी कि भाई मुझे नहीं आता, इसमें शायद होने की कोई बात नहीं है, आप मुझे बताएं, कमेंट करें और उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। अब यही उठा के यहाँ रखना है। इसकी मल्टीप्लाई किससे करेगी, यहाँ माइनस आए, सबसे पहले तो माइनस लगाना है। उसके बाद किसकी मल्टीप्लाई करें कि 33x आ जाए, तो वो नंबर है 33। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, इज इक्वल टू 0। एक ये बन गया हमारा और एक ये बन गया हमारा। अब क्या करना है आपको, अब रखना है व्हेन x माइनस 33 इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन
एक्स प्लस 44 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -44 और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 33। और आप जानते हैं स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो हमारी स्पीड क्या होगी, क्या करेंगे, एक्स की समान था हमने, तो यहाँ लिखेंगे सो स्पीड ऑफ द, या एवरेज लिखा था, एवरेज लिखेंगे, एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू व्हाट, 33 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू एक्स प्लस 11 वॉट, 33 प्लस 11, तो क्या आएगा 44 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहीं भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, उसको इम्प्रूव किया जाएगा और आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।